लेकिन देश की जनता के मन में, दिल में जो गूंज रहा सवाल, उसी को कविता के माध्यम से हमने भाजपा से पूछा है सवाल। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है और इस बैठक से पहले महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं और उसके बाद अब इस तेजी के साथ ये अभियान आगे बढ़ रहा है कि पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का जुटान होने वाला है, विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इसके बाद जोश हाई है महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं का। आरजेडी ने आज एक कविता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर हमला बोला है और एक तरह से कहे कि कविताबाजी के जरिए निशाना साधा है। अपनी कविता के जरिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पहलवानों के धरने से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बजरंगबली भी बीजेपी की चाल समझ गए हैं। ईडी, सीबीआई को लेकर भी निशाना साधा गया है। तो सीधे हम आपको मृत्युंजय तिवारी की वो कविता सुनाते हैं, किस तरह से जोश में हैं और किस तरीके से अपनी कविता के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल ये कविताबाजी बताती है कि जो बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, उसको लेकर किस तरह का उत्साह महागठबंधन के नेताओं में है। हालांकि ये बैठक कितनी सार्थक होगी, कितनी कारगर होगी, उसका कितना फायदा महागठबंधन को मिलेगा, ये अलग बात है, इसको देखना होगा। कम से कम बीजेपी की चिंताएं तो जरूर बढ़ा दी है महागठबंधन ने। इस बैठक को आहूत करके जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस बैठक में विपक्षी एकजुटता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, किस तरह से अपनी कविता के जरिए निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के शासनकाल को कह रही है बेमिसाल। अब आदरणीय मोदी जी के शासनकाल को कह रही है स्वर्णिम काल। लेकिन देश की जनता के मन में, दिल में जो गूंज रहा सवाल, उसी को कविता के माध्यम से हमने भाजपा से पूछा है सवाल। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और पहलवान सबका है बुरा हाल। नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी ही दिया निकाल। अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हाल चाल। जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए ही सिर्फ हो रहा गलत इस्तेमाल। नकली अहंकार, तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार। नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सबका खुल गया पोल। अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। पूंजीपतियों से प्यार, गरीबों पर किया अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार। महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार। अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। 2024 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल। इस शासन काल को किसी भी कीमत पर जनता नहीं कह रही बेमिसाल। इसलिए बीजेपी चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का इन सवालों से खुल गया पोल। ये जो सवाल है, ये बीजेपी को चुनौती है कि हमारे इस सवालों का जवाब दे जो जनता के मन में गूंज रहा है। इन्होंने जो वादा खिलाफी किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो बिहार की जनता खोज ही रही है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जून में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, आएँ और बिहार की जनता के आक्रोश का सामना करें। जो वादा खिलाफी किया है उसका जवाब दें। पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी। बिहार की धरती से ही जून महीने में गैर भाजपा विपक्षी दलों की
एकजुटता दिखेगी और सभी विपक्षी पार्टियों के नेता केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, हुंकार भरेंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेंगे।